भीषण गर्मी और उमस के बाद मानसून ने राजस्थान में अपनी पूरी ताकत के साथ दस्तक दी है। लेकिन यह बारिश सिर्फ राहत लेकर नहीं आई है, बल्कि अपने साथ कई चेतावनियां भी लेकर के आई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ कहा गया है, आईएमडी ने क्या चेतावनी दी है, राजस्थान के कई जिलों को लेकर के एक बहुत ही संवेदनशील अलर्ट जारी किया गया है। आखिर वो क्या है? अगले 5 दिनों तक राज्य के आसमान में घने बादल छाए रहने का अनुमान जो जताया गया वो कितना सही होगा? 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हवाएं चलेंगी, ये दावा किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश होगी। आईएमडी जयपुर ने साफ कर दिया है कि यह मौसम जितना सुहावना है उतना ही खतरनाक भी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, किन जिलों में येलो अलर्ट है और अगले 5 दिन तक आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अगर आप आज घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं या अगले 5 दिनों में राजस्थान में कहीं भी सफ़र करने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी गाड़ी की चाबी कुछ देर के लिए आप रख दीजिए, क्योंकि इस खबर को आपके लिए ध्यान से सुनना बेहद ज़रूरी है। गर्मी से जो राहत हमें चाहिए थी वो मिल गई है, लेकिन अब यह राहत आफत भी बनती नजर आ रही है। राजस्थान के आसमान में इस वक्त जो काले बादल मंडरा रहे हैं वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी लेकर के आएंगे। तूफान आएगा, बिजली गिरेगी। आईएमडी यानी मौसम विभाग ने जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक खतरे की घंटी बजा दी। कहीं येलो अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो अगले 5 दिन आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है, आपको किन रास्तों या जगहों से बचना है, आपके लिए जानना भी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अचानक राजस्थान के मौसम में बदलाव क्यों आया। देखिए, आईएमडी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रभावी और सक्रिय हैं। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन जो पिछले कुछ दिनों से अपनी जगह से खिसकी हुई थी वह अब अपनी स्थिति में वापस लौट आई है। यह ट्रफ लाइन अब राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर से होकर दिल्ली, लखनऊ और रांची की तरफ बढ़ने वाली है और इस बड़े भौगोलिक बदलाव का सीधा असर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि वातावरण में भारी नमी जमा हो गई है, जो अब तेज आंधी, बादलों की गरज और भयानक वज्रपात यानी बिजली गिरने के रूप में सामने आएगी। अब बात करते हैं जिलों की जहां खतरा सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने सीकर, सवाई माधोपुर और करौली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का सीधा मतलब है तैयार रहिए, सावधान रहिए। इन जिलों में मौसम अचानक पलट सकता है। मध्यम से लेकर तीव्र मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सीकर, शेखावाटी की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, आपको बता दें कि सीकर और उनके आसपास के इलाकों में सुबह से ही घने काले बादल छाए रहेंगे, जो 5 दिन तक रहेगा। सीकर में तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जिसके कारण कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़, होर्डिंग्स उखड़ सकते हैं। सवाई माधोपुर और करौली के बारे में बात करूं तो यहां भारी बारिश का कहर देखने को मिलेगा। निचले इलाकों में जलभराव हो जाएगा। मौसम विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि इन जिलों के लोग आकाशीय बिजली से विशेष रूप से सावधान रहें। ऑरेंज अलर्ट के बाद अब इन जिलों की बात करते हैं जहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, इसमें हमारी राजधानी जयपुर के साथ साथ दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर शामिल हैं। जयपुर और दौसा की अगर मैं बात करूं तो राजधानी जयपुर और दौसा जिले में रुक रुक कर भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है बीते दिन से ही। झमाझम बारिश के कारण कई निचले इलाके और सड़कों पर पानी भर चुका है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है। अलवर और धौलपुर में वज्रपात की चेतावनी को लेकर के अपडेट आया है, वो भी मैं आपको दूंगी। देखिए, अलवर, कोटपूतली, बहरो, डीग और धौलपुर के अगर आप निवासी हैं तो आपके लिए अलर्ट है। मानसूनी हवाओं की तीव्रता यहाँ पर काफ़ी रहेगी। धौलपुर में तेज़ हवाएं चलेंगी। अचानक बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। येलो अलर्ट वाले इन सभी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हालांकि इस बारिश से एक अच्छी बात ये रहेगी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। किसानों के लिए भी अच्छा है ये। लोगों को पिछले कई दिनों से जो भीषण गर्मी से जूझ रहे थे उससे राहत मिलेगी, चिपचिपी उमस से राहत मिलेगी। अब सवाल ये है कि यह बारिश का दौर कब तक चलेगा? क्या यह सिर्फ आज और कल की बात है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 27 जुलाई तक पूरे राजस्थान में भारी बारिश का दौर रहेगा। आइए इसे संभाग के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, 21 और 22 जुलाई कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 23 से 27 जुलाई के बीच में इस दौरान मानसून अपनी पूरी फॉर्म में रहेगा। कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर यानी लगभग पूरे ही राजस्थान में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा।
इन 5 दिनों में राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, जिसका मतलब है कि गर्मी से पूरी तरीके से छुट्टी। लेकिन बारिश से जुड़ी परेशानियों के लिए आपको तैयार भी रहना होगा। तेज़ हवाओं, भारी बारिश और बिजली गिरने के इस भयानक कॉम्बिनेशन को देखते हुए मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने आम जनता के लिए कुछ बेहद ही ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए। हमारी भी आपसे अपील है कि इन बातों का खास ध्यान रखें। पेड़ों और खंभों से दूर रहिए। मेघ गर्जन, तेज हवाओं के दौरान भूल कर भी किसी पेड़, बिजली के खंभे या कमज़ोर बिल्डिंग के नीचे पनाह मत लीजिए। किसानों के लिए विशेष सलाह दी गई है। जो किसानों खेतों में काम कर रहे हैं वे मौसम खराब होने के वक्त तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। खुले मैदान में रहना आकाशीय बिजली का शिकार बनने जैसा होता है। कच्चे मकानों का खास कर ध्यान रखें। तेज हवाओं के कारण कच्चे और घरों और टीन शेड को नुकसान होता है, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने का प्रयास करें। जल भराव वाले रास्तों से आपको बचना है। देखिए, वाहन चलाते समय उन अंडरपास या सड़कों से आप बिल्कुल ना गुजरे जहां पानी भरता है। मौसम एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन सावधानी बरतकर हम इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, मुसीबत को टाल सकते हैं। मौसम के इस बदले हुए मिजाज को हल्के में लेने की बिल्कुल भूल मत करिएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बड़े बड़े होर्डिंग्स और पेड़ों को उखाड़ने की ताकत रखती हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इन 5 दिनों में लंबी यात्राएं मत कीजिए। जल भराव वाले अंडरपास में गाड़ी डालने का रिस्क मत लीजिए। और सबसे अहम बात, बिजली चमकने पर किसी भी पेड़, टीन शेड के नीचे शरण मत लीजिएगा, भूल कर भी नहीं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन आपकी अपनी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। अपने ज़िले के मौसम का पल पल का अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बिना ज़रूरी काम के भारी बारिश में बाहर न निकलें।